हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी के द्वारा दिनांक 16/12/2021 को सबसे बड़ा सूचना जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बीपीएससी के 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 68 पदों को जोड़ा गया है। यह जो 68 पद है, यह 2 विभागों से आया है, जिनमें से प्रथम विभाग है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, गृह विभाग डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, और दूसरा विभाग है श्रम संसाधन विभाग, जिसमें कि पहले विभाग की अगर हम बात करें तो जिसमें कि काराधीक्षक यानी जिसको कि जेलर भी बोलते हैं, जेलर के इसमें कुल 3 पदों को जोड़ा गया है। जिन 3 पदों में एक पद सामान्य श्रेणी के लिए है और एक पद ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक पद बैकवर्ड क्लासेस के लिए जोड़ा गया है, जिसके लिए न्यूनतम अर्हता 20 वर्ष है, यानी जिस बच्चे की आयु 20 वर्ष है वो इसके लिए अप्लीकेबल होगा। दूसरा जो पद है वह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में LEO भी बोलते हैं, LEO लियो, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी कहते हैं। इसके कुल 65 पदों को जोड़ा गया है। इन 65 पदों में जो 25 पद है वह 25 पद सामान्य श्रेणी के लिए है, जिसमें कि 8 पद हैं, वह 8 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया हुआ है 35% आरक्षण के आधार पर। इसमें कि 11 जो पद है वह SSC के लिए है, और इसमें 4 सीटें जो हैं वह 4 सीटें SSC फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है सुरक्षित। EBC के लिए 18 पद हैं, जिसमें कि 5 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। BC के लिए 2 पद हैं, जिसमें कि 1 पद महिला के लिए सुरक्षित किया गया है, और BCL के लिए 2 पद हैं सामान्यतः, और EWS के लिए 7 पद हैं, जिसमें कि 2 पद महिला के लिए सुरक्षित किया गया हुआ है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट इसमें रखा गया है 2% आरक्षण के आधार पर। इस प्रकार टोटल 65 पदों में से 20 पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, और जिनके लिए न्यूनतम अर्हता 21 वर्ष है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो पिछली बार बीपीएससी के द्वारा कुल विभागों की रिक्तियों को मिला करके कुल 726 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसका कि फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब क्या है कि अब इसमें 68 पद और जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी पीटी में कुल 794 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अब साथियों, उम्मीद यह है कि कुछ एक विभागों से और पद इसमें जोड़ने की संभावना है, जैसे कि DSP का पद। अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।